हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम पिछले वीडियो एएलपी का जो रिवीजन क्लास चल रहा है तो हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो जो पिछले ईयर मतलब 2024 में जो एएलपी की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था ये। लेकिन हम बात करेंगे 2025 के एएलपी के लिए। तो दोस्तों, ये पूरे जीके का रिवीजन क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, हम पूरे ऑप्शन नहीं बोलेंगे। तो आत्माराम पांडुरंग जो मतलब प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में जो है जलियांवाला बाग भारत के राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है और अपना भारत देश कब आज़ाद हुआ है? तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो दोस्तों इसमें ज़रूर देखें आप। तो भारतीय जो संविधान को जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक। और 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो हम चौथा इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर है। तो देखो, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? अपना बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन राष्ट्रीय गान कौन लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गान कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? देखो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो इस नीचे ही दिया हुआ है। तो भारत के राष्ट्रीय गान कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमने इसमें बताया था। रविंद्रनाथ टैगोर मतलब राष्ट्रीय गान का रचयिता है, ये लेखक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो संघात्मक है। जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप संघात्मक है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है। तो कबीर किसके शिष्य थे? तुलसीदास कबीर के शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अमृता प्रीतम साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ये सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? देखो, भारत का जो प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड केनी, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनी है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन हो सकता है? भाई साहब, गौतम बुद्ध भी नहीं करता, कपिल मुनि भी नहीं कराता, जैमिनी भी नहीं कराता, तो कौन करवाता है? तो पतंजलि वाला भाई रामदेव बाबा क्या करवाता है? योग करवाता है। तो भाई योग दर्शन के संस्थापक कौन कहलाएगा? पतंजलि कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे, उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? तो उत्तरी बिहार में कौन गणतंत्र राज्य था? तो वज्जी एक उत्तरी बिहार में एक गणतंत्र राज्य था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? तो
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, लोग पूर्व से पश्चिम लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आंसर आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। देखो दोस्तों इसमें सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो भाई इसमें गोवा मत लगा देना। ठीक है, गोवा क्या है, सब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है। ठीक है, और सिक्किम क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किडनी का अध्ययन किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजी में किसका, किडनी का अध्ययन किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है। देखो हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो तांबा का भी नहीं है, चांदी का भी नहीं है, मैग्नीज का भी नहीं है, तो लोहा का है। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का एक अयस्क है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया है, तो भाई मौलिक वर्ष को 1976 में जोड़ा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। तो बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, तो देखो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ है। ठीक, तो कौन सा स्थापित हुआ है, तो संगम वंश। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। जो संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है, तो केरल राज्य में मल्ला पेरियार बांध स्थित है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत होता है। देखो बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम होता है उसका जो अचानक गिरावट होता है वो किसका संकेत होता है, तो हम बात करेंगे जो आंधी तूफान होता है, जैसे कि पारा का नीचे गिरना, तो उसमें क्या होता है बैरोमीटर से नापा जाता है आंधी तूफान को। ठीक है, तो उसमें गिरावट होता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवेलॉजी वस्त्र उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम ज़ूलॉजिकल वस्त्र उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है, तो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुआ था, तो हम बात करेंगे इसमें चौसा की लड़ाई शेर शाह एवं हुमायूं, ये दोनों शक्तियों के बीच लड़ाई हुआ था, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसकी मात्रक है। देखो एम्पियर किसकी मात्रक है, तो विद्युत धारा की मात्रा क्या है, तो एम्पियर, तो एम्पियर किसकी मात्रक हो जाएगी, विद्युत धारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो 31 का ए कांच की चूड़ियाँ जो है, ये कांच की चूड़ियाँ में फिरोजाबाद जो उत्पादन करता है, तो कांच की चूड़ियाँ का प्रथम स्थान इसमें रखता है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला
प्रथम व्यक्ति है, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 34 का ए लोकसभा। ठीक, लोकसभा भारतीय संघ की परिषद समूह के रूप में लोकसभा प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? भाई शांति निकेतन का जो संस्थापक है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर, इस क्वेश्चन के डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय कितने वर्ष तक होता है? तो जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष तक होता है? तो 65 वर्ष तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है? तो पूना में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विश्व व्यापार का जो संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? तो 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछोला झील कहाँ पर स्थित है? बिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। बिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर पे है। तो दोस्तों ये था हमारा 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओनली 15 मिनट में 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों ये रिवीजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।